अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। मेरे पास है आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल की वीकली अपडेट्स। तो बगैर किसी ताख़ीर के नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। बरतानिया में गैर कानूनी दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। 2018 से अब तक 2 लाख से ज़ायद तारिकीन वतन छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल अबूर कर चुके हैं। गैर कानूनी अफराद की आमद में गुज़िश्ता 3 सालों में दोगुना इजाफा देखा गया है। रवां साल अब तक कम अज कम 8 अफराद इस खतरनाक सफर के दौरान जान की बाजी हार चुके हैं। गुज़िश्ता बरस 32 हलाकतें रिकॉर्ड की गई थी। इन मुसाफिरों में अक्सरियत ईरान, अफगानिस्तान, इराक, एरिट्रिया और सूडान जैसे ममालिक के शहरियों की हैं। ये अफराद जंग, सियासी जबर और मौशी बदहाली से तंग आकर इस रास्ते का इंतखाब करते हैं। कनाडा ने पनाहगज़ीनों के लिए इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी नरमी का ऐलान किया है। अब मेज़बान मुल्क से एग्जिट परमिट या कानूनी क़याम का सबूत पेश करना लाजमी नहीं होगा। कनाडा के महकमा इमिग्रेशन की नई हिदायत के मुताबिक अगर कोई पनाहगज़ीन किसी ऐसे मुल्क में मुकीम है जहां से एग्जिट परमिट हासिल करना इसके बस में ना हो या वहां इसकी जान को खतरा हो, तो कैनेडियन हुक्काम महज इस बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद नहीं करेंगे बल्कि मुस्तकिल रिहायशी वीज़ा जारी कर देंगे। अगर खानदान का कोई फर्द एग्जिट रुकावटों की वजह से साथ सफर ना कर सके तो इसे आर्जी तौर पर दरख्वास्त से निकाल कर बाकी खानदान की रवानगी को यकीनी बनाया जा सकता है। इन्हें बाद में 1 ईयर विंडो या फैमिली स्पॉन्सरशिप के जरिए कनाडा बुलाया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानियों के लिए पीआर हासिल करने का सुनहरी मौका आ गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ने एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम वीज़ा सब क्लास 186 की तफसीलात वाज़े कर दी हैं। इस स्कीम के तहत काबिल और तजर्बाकार प्रोफेशनल्स ऑस्ट्रेलवी इदारे की स्पॉन्सरशिप के जरिए बराह रास्त मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में सेहत, तालीम और रीजनल एरियाज में काम करने वाले वर्कर्स को तरजीह दी जा रही है ताकि मुल्क में अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा किया जा सके। सऊदी अरब में लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। 7,200 से ज्यादा वर्क वीजे मंसूख कर दिए गए। 3 महीनों में ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी मुलाजमतों और भर्ती के कवानीन की खिलाफ वर्जी के 1,78,000 केसेस सामने आए। हुकूमत की जानिब से कई इदारों पर भी पाबंदियां आयद की गयी, जबकि गैर कानूनी घरेलू मुलाजमीन की तशहीर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है। बरतानवी और यूरोपीय सरहदों पर गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग के हवाले से एक सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। अल्बानवी जराइम पेशा गिरोह अब टिकटॉक को तारिकीन वतन को फंसाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन इश्तहारात में फ्रांस से बरतानिया तक के पुरखतर समुद्री सफर के लिए सिर्फ 150 पाउंड का लालच दिया जा रहा है कि आमतौर पर ली जाने वाली रकम से 90% कम है। माहिरीन का कहना है कि इतनी कम रकम में कश्ती और इंजन के अखराजात भी पूरे नहीं होते, इसलिए ये या तो लोगों से पैसे हथिया कर गायब होने का तरीकाकार है या फिर इन्हें मौत के मुंह में धकेलने की साजिश हो सकती है। स्मगलर अब सस्ते और नकारा इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे समंदर में कश्ती डूबने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। कैनेडियन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट के लिए इंतजार का वक्त 5 माह से बढ़कर 1 साल तक पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में नाफिज होने वाले नए कानून के तहत कैनेडियन नस्ब रखने वाले लाखों अमरीकी अब शहरियत के अहल करार पाए हैं। इसकी वजह से सिर्फ 1 माह के दौरान 14,000 से ज्यादा नई दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। कनाडा में खानदानी रिकॉर्ड की तलाश के लिए आने वाली दरख्वास्तों में 3000% इजाफा देखने में आया है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकियों की इस बड़ी दिलचस्पी की वजह से कैनेडियन पासपोर्ट की बेहतर आलमी दर्जा बंदी और दोहरी शहरियत के बावजूद इजाफी स्टेटसों से इस्तिस्ना है। ट्रंप इंतजामिया का H-1B वीजे पर एक और वार। अमरीकी महकमा मेहनत ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कम अज कम उजरत में 30% इजाफे की तजवीज पेश कर दी। अब इब्तदाई सतह पर सालाना तनख्वाह $97,746 तक पहुँचने का इम्कान है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इस इकदाम का मकसद मुकामी अमरीकी वर्कर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और कंपनियों को सस्ती गैर मुल्की लेबर के इस्तेमाल से रोकना है। ताहम माहिरीन ने खबरदार किया है कि इस फैसले से अमरीकी यूनिवर्सिटीज के गैर मुल्की स्टूडेंट्स और छोटी स्टार्टअप्स के लिए रोजगार के मौके महदूद हो सकते हैं। इस मुजवज़ा कानून पर 26 मई तक अवामी राय तलब की गई है।
सऊदी हुकूमत ने हज ज़ायरीन की जानिब से कंट्रोल्ड मेडिसिन लाने के रूल्स जारी कर दिए। जो ज़ायरीन अपने साथ नशावर या नफसियाती अज्जा वाली अद्वियात लाना चाहते हैं, ये कवायद उनके लिए हैं। नए ज़वाबित के मुताबिक मुसाफिरों के लिए लाजिम है कि वो मुमलिकत में दाखिले से कबल एक खुसूसी क्लियरेंस परमिट हासिल करें। मुसाफिर पासपोर्ट की कॉपी, गुज़िश्ता 6 माह के अंदर जारी करदा मुस्तनद तब्बी नुस्खा और अद्वियात की पैकेजिंग की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर जमा करवाएं। अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि ज़ायरीन को सिर्फ 30 दिन की ज़रूरत या उनके क़याम की मुद्दत जो भी कम हो के बराबर दवा लाने की इजाज़त होगी। बरतानिया ने हवाई अड्डों पर रेलवे टर्मिनल्स पर ई-गेट्स के इस्तेमाल की उम्र में मजीद रियायत का ऐलान किया है। 8 जुलाई 2026 से अब 8 और 9 साल की उम्र के बच्चे भी इन खुदकार गेट्स के जरिए गुजर सकेंगे। इनका कद कम से कम 3 फुट और 11 इंच हो और वो किसी बालिग के हमरा हों। बरतानिया के 15 अहम मकामात बशमूल हीथ्रो, गेटवेक और यूरोस्टार टर्मिनल्स पर मौजूद ये 293 डिजिटल गेट्स इंसानी मुदाखलत के बगैर शनाख्त मुकम्मल करते हैं। इससे तवील कतारों का खात्मा और सफरी मराहल में आसानी पैदा होगी। यूरोप का बनागज़ीनों को बेदखल करने का बड़ा मंसूबा सामने आया है। बरतानिया समेत 46 ममालिक का तीसरे ममालिक में रिटर्न हब्स कायम करने पर इत्तफाक हो गया। बरतानिया और कौंसिल ऑफ यूरोप के तमाम 46 रुकन ममालिक ने मुतनाज़ सियासी अलामिया पर दस्तखत किए हैं। इसके तहत यूरोप पहुँचने वाले गैर कानूनी और मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों को मुस्तकिल तौर पर बर्रे आज़म से बाहर तीसरे ममालिक के मराकज़ मुंतकिल करने के मंसूबे की तौसीक कर दी गई है। नए मुआहदे का बुनियादी मकसद इंसानी हकूक के यूरोपीय कन्वेंशन के आर्टिकल 3 और 8 के इस मुबैना गलत इस्तेमाल को रोकना है। उनके जरिए पनाहगुज़ीन बरतानवी और यूरोपीय अदालतों से अपनी मुल्क बदरी के खिलाफ स्टे हासिल कर लेते थे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मीट एंड असिस्ट सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। मुसाफिरों को आमद और रवानगी के दौरान एक मुकम्मल डिजिटल और पहले से बुक शुदा निज़ाम के जरिए आला मेयार की खिदमात फराहम की जाएंगी। इस सहूलत के लिए परवाज से कम 6 घंटे कबल ऑनलाइन बुकिंग करवाना लाजमी होगा। मुसाफिरों को घर से गाड़ी के जरिए लाने और छोड़ने, तेज तरीन बोर्डिंग और इमिग्रेशन क्लियरेंस, लाउंज तक रसाई, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड और व्हील चेयर की सहूलियात दी जाएंगी। कवानीन के तहत पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात की हैंडलिंग इस सर्विस का हिस्सा नहीं होंगी। हुकाम ने सर्विस के लिए 3 मुख्तलिफ पैकेजेस मुकर्रर किए हैं, जिनमें प्लैटिनम पैकेज की कीमत $100, गोल्ड पैकेज की $75 और सिल्वर पैकेज की कीमत $50 रखी गई है। पाकिस्तान में एक और प्राइवेट एयरलाइंस काम करना शुरू करने जा रही है। साउथ एयर का जून के पहले हफ्ते से बाकायदा परवाजें शुरू करने का ऐलान सामने आया है। ये एयरलाइन इब्तदाई तौर पर ATR तैयारों के जरिए कराची, इस्लामाबाद और कोयटा जैसे बड़े शहरों को ग्वादर, तुर्बत और पंजगोर से जोड़ेगी। कंपनी का मकसद मुल्क के मुआशी मराकज को छोटे शहरों के साथ मुंसलिक करना और मुसाफिरों को सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करना है। साउथ एयर लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, गिलगित और सकर्दू समेत दीगर अहम शहरों के लिए भी परवाजें चलाने का इरादा रखती है। पाकिस्तान में प्राइवेट एयरलाइन जेट ग्रीन को ऑपरेशंस की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत ने जेट ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड के $3 करोड़ के एयरलाइन मंसूबे को 10 साल के तवील ताखीर के बाद क्लियरेंस दी। गुज़िश्ता 1 दहाई से तरीक़ाकार की पेचीदगियों और महकमाना ताखीर के बायस ये मंसूबा अल्तवा का शिकार था। अब तमाम जरूरी लाइसेंस, सेफ्टी क्लियरेंस और एयरलाइन सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर ली गई हैं। जेट ग्रीन अब बाकायदा परवाजों के आगाज के लिए ऑपरेशनल तैयारियों के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अबू धाबी ने जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुकम्मल बायोमेट्रिक निज़ाम को लागू कर दिया है। इसके तहत मुसाफिर अब बगैर किसी दस्तावेज या पासपोर्ट दिखाए महज चेहरे और आंखों की शनाख्त के जरिए जहाज तक पहुंच सकते हैं। इस जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत इमिग्रेशन क्लियरेंस का वक्त 25 सेकंड से कम होकर सिर्फ 7 सेकंड रह गया है। मुसाफिरों के इंतजार के वक्त में 70% तक कमी वाक़या हुई है। ये सिस्टम खुदकार तरीके से मुसाफिरों के डेटा की तस्दीक करता है, जिसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। हुकाम के मुताबिक ये सहूलत फिलहाल एयरपोर्ट के 5 चेक पॉइंट्स पर दस्तयाब है। इसे जुलाई तक तमाम हिस्सों और साल के आखिर तक दीगर छोटे हवाई अड्डों तक फैला दिया जाएगा।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ओमान के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस 13 मई से बहाल कर दिया है। PIE हफ्तावार 5 परवाजें चला रही है जो मस्कत को बराह रास्त इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान से जोड़ती है। PIE ने अप्रैल के आगाज में आलमी मार्केट में जेट फ्यूल की कीमतों में गैर मामूली इजाफे और इलाकाई कशीदगी के बाइस कई ऑपरेशन बंद कर दिए थे। सऊदी अरब और UAE के अलावा दीगर खलीजी ममालिक, चीन और मलेशिया के ऑपरेशंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया था। नीदरलैंड में पनाहगज़ीनों की बस्ती पर हमले का वाकया सामने आया है। नामालूम अफराद ने नीदरलैंड के सेंट्रल टाउन में पनाहगज़ीनों की इमारत में आग लगा दी। 400 से ज्यादा मुजाहिरीन ने न सिर्फ इमारत पर पटाखे और आतिशगीर मादे फेंके बल्कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रास्ता रोककर इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट भी डाली। इससे अंदर मौजूद 15 पनाहगज़ीन महसूर होकर रह गए। डच वज़ीर आज़म ने इसे शर्मनाक करार दिया है, जबकि पुलिस ने मुतअद्दिद शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स कैसे डायरेक्ट PR हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप UK का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।